हमारे भारत में पहले कोई भी महाराज स्कूल नहीं थे, गुरुकुल ही थे। जब हमारे भारत में अंग्रेज आए तभी से मेरे भारत में स्कूल आए। ये स्कूल की परंपरा अंग्रेजों की दी हुई है। भारत में जब अंग्रेज आए उन्होंने देखा यहाँ के लोग गुरु को कितना मान सम्मान देते हैं। गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। यानी गुरु मेरा ब्रह्मा है, गुरु मेरा विष्णु है, गुरु है साक्षात परम ब्रह्म के समान है। उसी की महाराज आराधना पूजा उसी के दिए हुए मार्ग पर चलते हैं। और गुरु का स्थान एक मायने से भगवान से भी ज्यादा श्रेष्ठ माना गया। हालांकि गुरु भगवान नहीं है लेकिन भगवान से कम भी नहीं है। गुरु गोविंद दो खड़े काके लागऊ पाई और बलिहारी गुरु आपकी जो गोविंद दिए मिलाई। अरे भाई, भगवान का दर्शन मेरे गुरुदेव की कृपा से ही मुझे हुआ, अन्यथा हम भगवान के बारे में कुछ जानते नहीं थे, इसीलिए हम भगवान को मानते नहीं थे। लेकिन मेरे गुरु जी ने सत्संग की ऐसी धवल धारा और पवित्र गंगा रूपी है महाराज हमको धारा में स्नान करा दिया ताकि मेरे अंदर की सारी कीचड़ धुल गई और मुझे भगवान का साक्षात्कार दर्शन होने लगा। भगवान की कृपा से ही परमात्मा को पाया जा सकता है, क्योंकि महाराज लिखा है बिन सत्संग विवेक न होई और राम कृपा बिन सुलभ न सोई। बिना सत्संग के विवेक जागृत नहीं होता बंधुओं, परंतु सत्संग भी एन केन प्रकारेण प्राप्त नहीं होता। ये सत्संग भगवान की कृपा से ही प्राप्त हो सकता है। एक बात और बताएं, सत्संग भगवान की कृपा के बिना सुलभ नहीं है। बिन सत्संग विवेक न होई राम कृपा, मैन बात समझिए, राम कृपा बिन सुलभ न सोई। आप जुआ के महाराज जहां चटिया लगी है वहां तो बैठ सकते हो, आप जहां महाराज वैश्या नृत्य करती वहां तो जा सकते हो, आपके कुकर्म ले जा सकते हैं, आपकी संगति ले जा सकती है गलत, परंतु भगवान की जब तक कृपा नहीं होगी तब तक कथा के पांडाल में या सत्संग या किसी साधु संत का दर्शन प्राप्त नहीं हो सकता। तो राम कृपा बिन सुलभ न सोई, ये राम की कृपा बड़ी यहाँ पर मायने रखती है। हम आपको बताएं, सत्संग भी लोग सुनते हैं खैर, और सुनना चाहिए भी, जिससे कि महाराज कल्याण होता है। लेकिन आजकल के चेला बड़े अनोखे हैं। एक गुरु के पास में एक चेला आया, गुरु जी आप बहुत अच्छा सत्संग सुनाई लेते और गुरु जी हमको थोड़ा ज्ञान दे दो। तो गुरु जी ने कही आप करो भाई, कल से आ जाओ तुम सिखाओ बैठे। अब चेला कल ले आओ, गुरु जी ने सत्संग सुनाओ। अब चेला मुंह मुंह देखे गुरु जी को, का बोलो गुरु जी थोड़ो हमें जल्दी सत्संग अच्छो सिखाई दो। तो कहा ठीक है चलो। तो गुरु जी ने सत्संग प्रारंभ करो, बोले राम कथा, बोले राम कथा से प्रारंभ करें, राम कथा सुनो। तो कहा लोगो गुरु जी राम कथा अब हर जगह होती राम कथा, राम कथा ना कोई ऊंची चीज सुनावो, कोई ऊंचो ज्ञान दो। तो गुरु जी ने कही कृष्ण चरित्र, अरे नहीं गुरु जी ऊंची कोई ज्ञान, ऊंची चर्चा कोई सुनावो, ज्ञान से सराबोर हो जाए। गुरु जी ने कही तो भागवत, अरे गुरु जी गली गली गांव गांव भागवत कुछ ऊंचो ज्ञान। गुरु जी मन में सोचने लगे जो चेला है कि हमारो गुरु है, लेकिन कहा लगे चलो बेटा तुम ऊंचो ज्ञान पाउन तो आए, ऐसो कौन हो जो को ज्ञान की चर्चा हमको डूबनो चाहत। तो गुरु जी ने कही गीता, कहा लो हाँ गुरु जी गीता है ये। अब गुरु जी गीता हमें सुनाओ, गीता ऊंचो ज्ञान है। तो गुरु जी ने कही गीता बेटा कल सुनही आप, तुम्हें गीता को थोड़ा सा महत्व में समझावे। हाँ गुरु जी समझाओ। तब गुरु जी ने महाराज गीता का महत्व का श्लोक बोला, सर्वोपनिषदो गावो दोग्धा गोपाल नंदना। ये सर्व उपनिषद जो है ये महाराज गाय है, सर्वोपनिषदो गावो दोग्धा, और इन सर्व उपनिषद रूपी गाय से जो दुग्ध प्राप्त हुआ है वही गीता है।
और उसको दूहने वाले हैं ग्वाला श्री कृष्ण, और इस गीता अमृत दूध को पीने वाले हैं श्रीमान राजा परीक्षित के महाराज बाबा अर्जुन। जरा सुनिए प्रेम से। महाराज गुरुजी ने लंबी चौड़ी व्याख्या करी और नीचे बैठो चेला, वो क्या करे, वाह वाह आहा। तो गुरुजी को और मन लग गो। महाराज 1.5 घंटा तक उसे महाराज वह गीता के श्लोक की व्याख्या समझाते रहे हैं। बाद में गुरुजी ने कही, चेला यदि कोई बात समझ में ना आई हो तो पूछ ले हमसे। तो चेला नीचे बैठो का बोलो, गुरुजी हमारे समझ में ना आवे, हमारे समझ में ना आवे, आप गुरुजी कम समझाओ, हम ज्यादा समझ ले। गुरुजी बोले, अच्छा भैया, लेकिन तुमने हमें गुरु बनाओ है तो लाजे ही बचाई लो, कछु तो पूछ ले। तो कह लो गुरुजी आऊ तो सभी बातें समझ में आई, लेकिन आपने कही सर्वोपनिषदो गावो 2 गधा, ये 2 गधा कौन रहा है, जाची ना समझ में आई। गुरुजी ने अपने माथों पीटो कहा लगी, इतनी देर समझाओ रहे और बाह बाह करते रहो, 2 गधा पूछत कौन रहा है। गुरुजी बताओ ना आप। गुरुजी बोले, और कोई थोड़ा रहा है, एक तुम और दूसरे हम। बोलो गोविंद भगवान की जय हो। एक गुरुकुल की परंपरा हमारी सनातन परंपरा है, और जो स्कूल की परंपरा है ये अंग्रेजों की दी हुई देन है। अंग्रेज में जब आए इस भारत में राज्य करने के लिए 1600 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की, उसके बाद में उन्होंने देखा कि यहाँ की शिक्षा पद्धति को यदि हम नहीं बदलेंगे तब तक हम भारतीयों पर राज्य नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ की शिक्षा पद्धति को बदल दे, गुरुकुलों को हटाओ और ईसा मसीह के नाम से एक महाराज कैम्ब्रिज कॉन्वेंट स्कूल कार्ड मैकाले ने कलकत्ता में खोल दिया। पहला ईसा मसीह के कुल का हमको बना दिया। जरा स्पीड में ना पढ़ करके स्लो पढ़ो, ईसा कुल, हम लोग थे गुरुकुल। गुरु परंपरा यानी गुरु माने होता है बड़ा, जो बड़े हैं उनका आदर करो, उसी परंपरा में रहो, ये तो गुरु की परंपरा है। अब ईसा मसीह के कुल का हमको बना के चले गए। ये अंग्रेजों के एक भगवान है ईसा मसीह, हालेलुया वाले। तो महाराज उसी पद्धति को आज भारत ने भी अपना लिया, और महाराज रात दिन अपने बच्चों को पढ़ाने भेजते हैं। अरे भाई पढ़ो, मना नहीं करते। माता पिता बालकन बुलावे, उदर भरे सो ज्ञान सिखावे। पेट भरने की विद्या तो सीखनी ही पड़ेगी, यदि नहीं सीखोगे तो विदेश से व्यापार कैसे करोगे, कैसे महाराज अपना व्यापार संभालोगे, करना पड़ेगा। लेकिन अपनी सनातन वैदिक परंपराओं को भी मत भूलिए। भगवान श्री कृष्ण जब पढ़ने के लिए गए, वो स्थान आज भी हमारी भारत भूमि पर है, जिसे हम कहते हैं उज्जैन। उज्जैन का पुराना नाम शास्त्रों में लिखा है अवंतिका, और वहां पर सांदीपनी मुनि का आश्रम है, महाकालेश्वर मंदिर भी है, वहीं पढ़ने गए। सुदामा और श्री कृष्ण की मित्रता के पीछे बहुत बड़ा रहस्य है। एक बार सुदामा और श्री कृष्ण महाराज एक ही मार्ग से आ रहे थे गुरुकुल पढ़ने के लिए। बीच में सुदामा के चरण में कोई कांटा चुभ जाता है। सुदामा उस कांटे के दर्द से इतना कराह रहे हैं, एक एक कदम चलना सुदामा को मुश्किल पड़ रहा है। भगवान कन्हैया ने देखा ये मित्र आंसू भर भर करके रो रहा है, ये इसके कांटा फंसा है। तो मेरे प्रभु ने दौड़ करके सुदामा का पैर पकड़ लिया और प्रेम के साथ उस कांटे को ध्यान से देखने लगे। और जो कांटा था वो इतना गहरा चुभा था कि सुदामा जब निकालते थे बड़ा दर्द होता था। भगवान कन्हैया ने कहा, मित्र तुम्हें दर्द भी थोड़ा सा सहना पड़ेगा, हम इसे निकाल देते हैं। और भगवान ने अपने मुंह से उस कांटे को ऐसे पकड़ लिया और उनके तलवे से खींच दिया। तो दर्द तो हुआ, लेकिन सुदामा को बहुत आराम मिला। और कहा, हे यदुवंशी बालक, तुमने मेरे चरण का कांटा अपने मुख से खींच दिया। भगवान ने कहा, मित्र जिसे बना लेते हैं उसके दुख को हम सहन नहीं कर पाते हैं।